शलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपटे गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today we are going to discuss a very practical difficulty that many face. Most of the Matajis face this problem. बहुत सारे लोगों को ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है कि भाई दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बट जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, दे आर नॉट डिवोटीज। तो बहुत प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिसिंग में। So they have to be very tolerant and patient for the situation. और ये सभी ये माताजीज को ही नहीं, प्रभु जीज में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उनके रिलेटिव्स नॉन डिवोटीज हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब वाइफ के लिए हस्बैंड नॉन डिवोटी हो, हस्बैंड के लिए वाइफ नॉन डिवोटी हो, तब ज्यादा, क्योंकि दे आर द नियरेस्ट वंस। थोड़े से और थोड़ा सा दूर जाते हैं तो इन लॉज नॉन डिवोटीज हैं, तब प्रॉब्लम होती है। और उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो फैमिली मेंबर्स जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो नॉन डिवोटीज है, तो प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टिप्स that I heard from the senior disciples and senior devotees, Vaishnavas, that how we can deal with such situation and keep practicing Krishna consciousness. तो जैसे हमने कई क्लासेस मैंने लिए हैं इस सीरीज में, बहुत सारे क्लासेस अलग अलग टॉपिक पे लिए हैं। तो जैसे प्रेयर्स का क्लास लिया था, प्रेइंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस which nobody can stop you from doing, right? So actually Krishna, to connect Krishna, it's a heart to heart connection actually. No material impediments can stop you from connecting to Krishna. As a devotee, we have to understand that it's a thing that we should be conscious of. It's Krishna consciousness. A person can be conscious, a person, most of the people, यहाँ पे ज्यादातर भौतिक जगत पे हम देखते हैं, people are conscious of so many things. Some are bodily conscious, prestige conscious, money conscious, so many consciousness we have, but rarely we see people Krishna conscious. Right? So actually, first of all, before coming to dealing with devotees, first of all, where the problem comes actually, क्योंकि क्या होता है कि एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, एक प्रैक्टिसिंग साधक जो होता है वो अपने 9 लिम्स को प्रैक्टिस करता है, स्टार्टिंग विद श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, सब सीरियसली प्रैक्टिस करने का प्रयास करता है। श्रवणम करता है भक्तों से, तो बार बार सुनता है कि डिवोशनल लाइफ इज वेरी रेयर टू गेट, और कितना प्रेशियस है वो उसे जानने को मिलता है। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, और कितने हजारों लाखों करोड़ों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, ये हम बार बार भक्तों के मुख से सुनते हैं। एंड इट्स ट्रू ऑल्सो, दिस इज वेरी ट्रू एक्चुअली। सी, द अल्टीमेट टीचिंग ऑफ भगवद गीता इज द लास्ट चैप्टर where Krishna says, Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshishyami ma suchaha. Yeah, this is the ultimate teaching of Bhagavad Gita, which Krishna is saying to Arjuna. See, बहुत सारे धर्म का पालन एक जीव को करना होता है, मनुष्य को करना होता है। जाति धर्म, कुल धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र पुत्र पुत्री धर्म, पुत्र, ऐसे बहुत सारे धर्म मनुस्मृति में बताए गए हैं और शास्त्र में उल्लेख है, जिसका एक जीव को, एक व्यक्ति को, मनुष्य को करना पड़ता है।
पर भगवान अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक्चुअली भगवान गीता में अल्टीमेट जो क्रक्स है वो लास्ट चैप्टर में बता देते हैं कि एक्चुअली ये सभी धर्म ठीक है, पर सभी धर्मों से सबसे ज्यादा ऊंचा जो धर्म है इज टेकिंग कंप्लीट शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दैट इज द एक्चुअली अल्टीमेट धर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी, टू बी the servant of the Lord and not to be the servant of anybody. That is the ultimate actually dharma that we have to follow. But because we are not on that level, we have to do all these things to come to that level. समझ रहे हैं? We have to do all these things to come to that level. Actually, तो a human being has nothing to do except serving the Supreme Lord Krishna. 24 hours he should be supposed to serve the Supreme Lord and nothing he has to do. He has not to be the servant of anybody. But because we are not Krishna conscious 24 hours a day, that's why we have to do all these different dharmas. We have to follow all these different dharmas. We have to follow the rules and regulations to come to that level. But that is the ultimate level that we have to come to. Right? And or human life is definitely very precious because that is the only opportunity in that species of life that we get, that we can go out of this material world. वही एक चांस हमें प्राप्त होता है जब हम इस भौतिक जगत से परे जा सकते हैं, और किसी में चांस नहीं, किसी भी स्पीसीज में हमें चांस नहीं कि हम इस भौतिक जगत से लिबरेट हो जाए। सिर्फ वही एकमात्र चांस हमें प्राप्त होता है। राइट? दिस मटेरियल वर्ल्ड is like a bridge for us. Have you seen a bridge? Bridge सबने देखा है ना, ट्रेन में जाते हैं। Have you seen a bridge? What does the bridge do? It joins, right? वो join करता है एक जगह से दूसरे जगह को। ठीक है? जब ट्रेन ब्रिज से पार जाती है, ब्रिज पार करती रहती है, या कोई व्यक्ति पैदल ब्रिज पार करता है, कभी भी किसी के मन में विचार आता है कि ब्रिज के ऊपर मैं अपना घर बना लूं और परमानेंट सेटल हो जाऊं? वी नेवर हैड दैट मेंटालिटी। हम सोचते हैं अरे ब्रिज इज जस्ट टू क्रॉस ओवर दिस ओशन, राइट? वी नेवर थिंक ऑफ मेकिंग आवर परमानेंट सेटलमेंट ऑन द ब्रिज, राइट? Similarly, Shastras say that this material world we have to cross, and how we can cross? By taking a human form of life. We can cross this we can cross this material world and we can reach the spiritual world, and we don't have to make a permanent settlement here. हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है यहाँ पे। जैसे हम कुछ दिनों के लिए जैसे व्यास पूजा में गए, हमें 3 दिन का स्टे मिला होटल में। हम क्या करते हैं, जैसे कपड़ा व्हाट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वी फेस। सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई फेस्ड इज कपड़ा धो के सुखाएंगे कहाँ? क्योंकि as soon as we take bath we have to the dry the clothes। इतना कपड़ा तो नहीं ले, एटलीस्ट मैं लेकर जाऊंगी, प्रभु नहीं ले जाएंगे या बच्चे नहीं ले जाए, कुछ तो होगा, तो वी हैव टू वॉश द क्लोथ। सबसे फर्स्ट डिफिकल्टी वी हैव टू ड्राई द क्लॉथ्स। बट डू वी एवर थिंक कि ऐसा ऐसा कुछ अरेंजमेंट करे कि परमानेंट अरेंजमेंट करे ताकि मैं हमेशा कपड़ा सूखा? नहीं, वी जस्ट थिंक ऑफ अरे 3 दिन की तो बात है, टेम्पररी कुछ 3 दिन अरेंजमेंट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ कुछ कपड़ा, यहाँ से रस्सी बांध लें, दिस इज समथिंग। वी डोंट थिंक ऑफ मेकिंग एनी परमानेंट सेटलमेंट देयर। सेम if we just realize this thing ना कि this is not our permanent home, that will really soothe us from many pains that we get in this material world. अरे ज्यादा थोड़ी, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी वर्ल्ड, आई डोंट हैव टू बी अ परमानेंट रेसिडेंट हियर। ये कुछ बोल दिया, ओके, नो प्रॉब्लम, एनीवे आई एम नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट हियर। This will really help us to tolerate many of the pains that we have to tolerate being in the human form of life. This is what I feel. First thing, what really helps me in tolerating the pain is, first thing is ये कि अरे मुझे यहाँ कोई permanent settlement थोड़ी करना है, जाना है बस, यहाँ से जल्द निकलना है। Second thing that really helps me to tolerate the difficulties, whatever we face, being a
वाइफ और मदर ना, सो मेनी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप्स वी हैव, कितने सारे रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं. Second thing that really helped me is when we get to know what is our position in this material world. श्रीमद् भागवतम में क्रिएशन बताया गया है, आप अच्छे से पढ़िएगा, थर्ड कैंटो में क्रिएशन की चर्चा की है. तो संक्षेप में बताऊंगी. भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत का निर्माण, मतलब भौतिक जगत को क्रिएट करने के लिए अपने में विस्तार करते हैं. दैट इज कॉल्ड पुरुष अवतार. भगवान कृष्ण अपने में विस्तार करते हैं. दैट इज कॉल्ड पुरुष अवतार. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट पुरुष अवतार? जस्ट टू क्रिएट दिस वर्ल्ड, material world, right? Three Purusha avatars are there: Karanadakshay Vishnu or Mahavishnu, Garvadakshay Vishnu, and Shirodakshay Vishnu, right? See our position. We are so egoistic. हम इतने महान समझते हैं अपने आप को, इतने फेमस. हमारा पोजीशन क्या है इस भौतिक जगत में? I just want to tell you the position of us in this material world. Such a tiny person we are. Then Mahavishnu lies down on the Karana ocean, on अनंत शेष. अनंत शेष उनको सैया लगाते हैं और महाविष्णु उस पर लाई डाउन हो जाते हैं. महाविष्णु एक्सेल्स, सांस छोड़ते हैं. ठीक है. जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके नाक से और उनके सभी रोम, जो क्या बोलते हैं उसको, हेयर पोर्स, पोर्स ऑफ द हेयर, एवरीबडी हैज पोर्स ना ऑन आवर स्किन आल्सो. उस सभी में से अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं. ठीक है. एज ही एक्सेल्स, ठीक है. तो अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड. ऐसा बताया जाता है कि जैसे एक बोरी में राई के दाने हैं ना, जिसको काउंट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जब वो एक्सेल करते हैं तो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड उनके नासिका से निकलते हैं और उनके रोम कमल से सब ब्रह्मांड निकलते हैं. दैट इज महाविष्णु. अभी द सेम महाविष्णु, then the Brahmand is created. Then Mahavishnu expands into Garbhodakshay Vishnu, and Garbhodakshay Vishnu enters into each Brahmand. Garbhodakshay Vishnu enters into each Brahmand, and then he from the Nabhi Kamal of Garbhodakshay Vishnu, उनके नाभि कमल से कमल नाभि में से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं. और वह ब्रह्मा जी इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं. मतलब सेकेंडरी क्रिएशन इज डन बाय ब्रह्मा, प्राइमरी क्रिएशन इज डन बाय महाविष्णु. समझ रहे? प्राइमरी क्रिएशन इज डन बाय महाविष्णु एंड सेकेंडरी क्रिएशन इज डन बाय ब्रह्मा. तो जब सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा करते हैं, पूरे प्रकृति को, पेड़ को बनाना, जीव को बनाना, अकॉर्डिंग टू द सभी जीवों को जो उनके कर्म और जो इनकी इच्छाएं रही थी पिछले समय में, उनके अनुसार उनको शरीर प्राप्त करना, शेप बनाना, सब कुछ का क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं. ठीक है. ब्रह्मा जी की क्या आयु है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स हमारे कैलकुलेशन से. दैट इज द एज ऑफ ब्रह्मा. दैट इज मतलब 100 ईयर्स जीते हैं. ब्रह्मा जी की आयु 100 ईयर्स है और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स. राइट. और उस ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भदक्ष विष्णु घुस जाते हैं. ब्रह्मा जी, हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं. हमारे जो ब्रह्मा है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है. ऐसे कोई के 5 मुखी ब्रह्मा है, किसी के 1 मुखी, किसी के 1000 मुखी, ऐसे अलग अलग ब्रह्मा हर एक ब्रह्मांड में रहते हैं. ओके, दिस इज द पिक्चर. अभी वही ब्रह्मा भगवान से प्रे करते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्रह्म संहिता. देयर इज अ बुक कॉल्ड ब्रह्म संहिता. और वह भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मेरी क्या पोजीशन है. आप सिर्फ एक्सेल करते हो तो मेरी उत्पत्ति होती है, और जब आप इनहेल करते हो सब कुछ नाश हो जाता है. तो एक बच्चे ने, जब मैं एक बार गुरुकुल में क्लास ले रही थी, मैं समझा रही थी बच्चों को ये इस प्रकार से, एक्सेल करते हैं तो ऐसा होता है, इनहेल करते हैं. तो बच्चे ने पूछा कि बहुत लंबी एक्सेल होती होगी उनकी तो. बहुत लंबी तरह से, बहुत लंबी देर तक एक्सेल करते होंगे महाविष्णु.
ऐसा बच्चों में ऐसा रहता है ना थोड़ा मेंटालिटी। तो मैं बोला नहीं, नॉर्मल एक्सेल इनहेल रहता है, महाविष्णु का नॉर्मल एक्सेल और नॉर्मल इनहेल रहता है जैसे हमारा है। बोले इतने कम समय में इतना एक्सेल और इतना बड़ा इनहेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली विथ आवर टाइनी ब्रेन्स। अब आप सोचिए उस एक्सेल और उस इनहेल के दौरान ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। दैट इज द ओनली एज ऑफ ब्रह्मा। एक्सलेशन, इनहलेशन खत्म, राइट। और उस ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में कुछ जीव अलग अलग 84 लाख योनियां अलग अलग, उसमें से 4 लाख योनियां मनुष्य की बताई गई है। उसमें से कुछ सिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, कुछ जंगली है, कुछ जंगल में रहते हैं, कोई कुछ नहीं, कुछ एटिकेट से कुछ नहीं, ऐसे कुछ कुछ 4 लाख योनि में अलग अलग लोग आते हैं और उसमें हम लोग, दिस इज आवर पोजीशन। और ब्रह्मा के सामने हमारी क्या आयु है? जैसे दिवाली के समय ट्यूबलाइट के पास देखते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े कैसे रात के समय आ जाते हैं और फिर सुबह मर के गिर जाते हैं। आवर इज द सेम पोजीशन इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा, बट वी हैव अ माउंट एवरेस्ट टाइप लाइक फॉल्सी, कि हम बहुत महान हैं। कुछ एक कोई शब्द तो कह दे और फिर हम देखें, कुछ एक शब्द बोल दे और फिर हम लोग उसको ऐसा, वी आर रेडी टू जस्ट टेल ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो वी शुड कीप दैट इन माइंड दैट वी हैव एक्चुअली नो पोजीशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमारी कोई पोजीशन नहीं है। स्टिल बाय द मर्सी ऑफ द वैष्णवास हम भक्ति कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द वैष्णवास, वैष्णवों की कृपा से हम भक्ति कर पा रहे हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक कर पा रहे हैं। भक्तों के मुख से सुनकर हमें प्राप्त हुआ, पता चला कि मनुष्य जीवन कितना प्रेशियस है। जैसे कार और एक ड्राइवर होता है, उसमें कौन सा प्रेशियस है, ड्राइवर है कि कार? ऑफ कोर्स ड्राइवर। कार डैमेज, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, कार को देखते हैं कि ड्राइवर को देखते हैं? बस ड्राइवर, कि ड्राइवर जिंदा है कि नहीं। एक प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि अगर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इतना प्रेशियस नहीं है, तो अगर जैसे आप कहीं जा रहे हो सड़क पर, हम कई बार ट्रैवल करते हैं बाई रोड, सड़क पर कोई कुत्ता मरा पड़ा है, क्या हम गाड़ी रोकते हैं क्या? और अगर सड़क पे जा रहे हैं और किसी बहुत कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का, और वो he's just about to, like he wants, he needs help, और आपके हेल्प करने से he may be saved, ठीक है, you feel like this, will you stop the car and just try to call the 108 ambulance, something like that? Yes, you will do it. That itself shows that human life is very precious. आप अपने ही, हम अपने ही कार्य से बता रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस एज कम्पेयर टू एनिमल्स। क्योंकि एनिमल्स ना कई बार हम देखते हैं सड़क पे मरे होते हैं, ये होता है, पर हम इतना ज्यादा परवाह नहीं करते। पर ह्यूमन बींग्स कोई डेड बॉडी दिख जाए तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाए वहां पे, और सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, व्हाट हैपेंड, राइट। So this hearing all these things, we really understand that human life is very rare, and bhakti, getting after this human life, getting bhakti is too much rare. Manushyanam sarsheshu kaschit yadati siddha yatatam api siddhanam kaschin mam vedi tadva. Krishna is saying that manushyanam sar इतने सारे thousands of millions of मनुष्यों में कोई परफेक्शन के लिए ट्राई करता है, और उसमें से भी जो परफेक्शन के लिए ट्राई करता है वह भी कुछ ही लोग मेरे मुझे तत्वतः समझ पाते हैं, right? So that is also, bhakti is also very, even in Bhakti Rasamrita Sindhu, Krishna says that one of the qualities of bhakti is it's sudurlabha, very rare to get. What is the reason behind that bhakti is very rare to get? What is the reason? Can anybody wants to guess? What is the reason behind bhakti getting very rare? Bhakti बहुत दुर्लभ है प्राप्त करना. Because it is What is the very reason? precious. Because it's very precious. From It which is. angle it's precious? Yes, precious. Okay. Okay, yes. Anybody else? Bhakti. Why bhakti is very durlabha, very rare to get. And Krishna doesn't give bhakti easily. Yes, Surbi Madhuri. माता जी क्योंकि मतलब ह्यूमन बर्थ में ही हम कर सकते हैं, और ह्यूमन बर्थ ही हमको बहुत मुश्किल से मिलता है।
नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि भक्ति, मतलब भक्ति ये जो हम कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान आसानी से नहीं देते व्यक्ति को, बहुत दुर्लभ है। Among the six characteristics of pure devotional service, one of the characteristics of Shuddha Bhakti is Sudurlabha. It's very rare to get. So what is the reason behind? Because we are entangled Yes. with the Triguna and Maya, so we are we are unable to reach to the Shuddha Bhakti. Like it is very difficult. Okay. Yes, कृष्ण Bhumika Mata ji. हरे कृष्ण माता Yes. जी, ये प्रेम में भक्ति होती है और ये वो 9 प्रोसेस से थ्रू जाती है, इसलिए मैं भी सुदुर्लभ। Okay. Yes, Bhumika Mata ji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Mata ji. बिकॉज माता जी भक्ति मतलब मुझे लगता है कि इसलिए प्रेशियस है क्योंकि पहले तो हर किसी को भक्ति नहीं है। ओके, बिकॉज इज अ वेरी रेयर। आपके बहुत सारे जन्मों के बहुत सारे अच्छे कर्म मिलके आपको तब जाके भक्ति मिलती है। एंड जब भगवान आपको मतलब भक्ति हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती है। जब भगवान की आपकी दृष्टि पड़ती है ना, तभी आपको भक्ति मिल सकती है। बाकी अगर भगवान की दृष्टि आप पे नहीं है तो आई एम डैम श्योर कि मतलब आपको कुछ पता नहीं होगा। ना आपको वृंदावन पता होगा, ना आपको मायापुर पता होगा, ना आपको साधु संग, कुछ नहीं पता होगा। आप बस सिर्फ ऐसे ही जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बस वही सारी चीजें होगी। My question is कि शुद्ध भक्ति भगवान आसानी से, या शिवानी माता जी। ये हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, माता जी, यस, भक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलती है क्योंकि भगवान जिसको भक्ति देते हैं फिर भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, तो इसलिए यही बात भगवान भक्त को बहुत मुश्किल से must मिलते हैं। you must have read in Bhakti Rasamrita Sindhu. रूप गोस्वामी correct understanding है बाकी लोगों का भी, पर रूप what आचार्य says I'm telling that, रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि शुद्ध भक्ति भगवान आसानी से किसी को नहीं देते, बहुत टेस्ट होता है उसका। तो जब अल्टीमेट फाइनल जब उस पॉइंट पे पहुंचना है तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। वाई? क्योंकि जब भगवान उसको, क्योंकि भगवान नहीं देंगे शुद्ध भक्ति, कौन देगा? भगवान ही, भगवान की दया से ही हमें प्राप्त होगी, मतलब गुरु की दया से, वैष्णव की दया से। वो भी दया कहाँ से आएगी? भगवान से ही आएगी ना। तो इसीलिए नहीं देते क्योंकि फिर जब वो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। मतलब भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं ना। दैट इज द प्रोसेस। भक्त भगवान के अधीन है, भगवान भक्त के अधीन है ना। क्योंकि भक्त फिर जैसे भगवान को नचाता है, भगवान वैसे नाचना शुरू कर देते हैं। इसलिए भगवान जल्दी से अपनी शुद्ध भक्ति आफ्टर लॉन्ग टेस्टिंग उस भक्त को देते हैं। Okay, so that is the reason what the Rup Goswami is saying, this Shuddha Bhakti is very very rare to get, but it's not impossible. Don't get discouraged by this कि अरे मतलब तो फिर तो मेरा नंबर आने ही नहीं वाला। नहीं, आ रहा नंबर। आईएएस बनना भी बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी लोग बन रहे हैं ना, भाई बन रहे हैं। एवरी ईयर पीपल आर बिकमिंग फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। सिमिलरली इट्स वेरी रेयर, बट आई कैन बी दैट पर्सन। ऐसे हर एक व्यक्ति सोच जाए आईएएस लिखने वाला कि अरे मेरा तो नंबर कभी नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है, आता ही है नंबर। Yes, number is there. So definitely we will be there because we are in the Prabhupada mission. Prabhupada, who are we actually? We are soldiers of Srila Prabhupada. तो ऐसा एक श्रीला प्रभुपाद के डिसाइपल बता रहे थे कि जब हम वैकुंठ तक पहुंच जाएंगे और बताएंगे, बोले कि पूछेंगे वैकुंठ के द्वार के लोग कौन हो, तो अगर हम बोलेंगे अरे वी आर सोल्जर्स ऑफ शिला प्रभुपाद, और जैसे ही हम बोलेंगे वी आर सोल्जर्स ऑफ शिला प्रभुपाद, खोल दो, गेट खोल दो इनके लिए, दे हैव ऑल द एंट्रीज। that is the power of Srila Prabhupada, right? Okay, so coming to our topic. So discussion, why I am discussing this, that being a practicing sadhaka, we are conscious that bhakti is very rare. ये सब तो चलता रहेगा, बहुत सालों से, बहुत जन्मों से किया है, पर भक्ति तो मुझे नहीं छोड़नी है। But where the problem comes, when we expect everyone around us to be devotees, that is unrealistic actually, because we have already understood that bhakti is very rare to get. वैष्णवों का गुरु प्रसाद, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रता बीज, जो गुरु और कृष्ण का प्रसाद पाता है, दैट इज वेरी ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कोई कोई बहुत ही भाग्यवान जीव है जो गुरु और कृष्ण की प्रसाद प्राप्त करता है। तो अभी
प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम वी एक्सपेक्ट अराउंड अस, हमारे साथ जो घिरे हुए लोग हैं, हम माला कर रहे हैं, हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, हम सीरियसनेस समझ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, हम इतना सुन रहे हैं, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, टाइम प्रेशियस है, हमें भक्ति करना, ये सब इतना सारा सुन रहे हैं, तो व्हाट वी स्टार्ट इमेजिनिंग, जब हम आसपास से घिरे हुए जो लोग हैं हमारे, जो नॉन डिवोटीज हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू बी डिवोटीज एज वेल. दैट इज अनरियलिस्टिक. इट विल नेवर हैपन, because it's our fortune that we got it, and हमारा पिछले जन्म का कुछ ऐसा संस्कार रहा होगा. गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि जो भगवान का नाम जप कर रहा है उसने, आई कैन शेयर दैट श्लोका, जो भगवान का नाम मुंह से उच्चारण कर रहा है उसने पिछले जन्म में जरूर जरूर कोई बहुत दान पुण्य तप ये सब कर रखा है, तभी आज वो भगवान का नाम जप कर पा रहा है. इतना आसान नहीं है. हम कितने लोगों को कहते हैं भगवान का नाम जप करो, काम कितने कर रहे हैं? बहुत कम, राइट? तो प्रॉब्लम इज कि expecting that all of us around us will be devotees, that is unrealistic, and expecting that they will be like us, और उनसे एक्सपेक्टेशन. जी प्रॉब्लम्स कब होती है? जब वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स. हम ऐसा कर सकते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम यूट्यूब स्क्रॉल नहीं कर रहे, हम शॉर्ट्स नहीं दे रहे, हम बेकार की चीज नहीं देख रहे हैं. व्हाई दे आर डूइंग इट? आपको भी तो मनुष्य जीवन मिला, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो? दैट लीड्स टू कंफ्लिक्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट, राइट? We are right, definitely we are right, whatever we are saying is right, but सामने वाला व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. See, Krishna is equal to everybody. Krishna is like a cloud, जो सभी जगह बारिश, जब बारिश होती है तो क्या जो बादल है एक जगह, जैसे विद्यानगर में बारिश हो रही, मेरे एरिया में बारिश हो रही, तो बारिश कभी ऐसा सोचती है क्या कि अरे यहाँ मैं नहीं गिरूंगी, मैं वहां गिरूंगी, मैं वहीं गिरूंगी, मैं यहाँ नहीं. इट्स इक्वल टू एवरीबडी, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई आपका जो पात्र है, आपको बारिश का पानी इकट्ठा करना, आपका पात्र ही उल्टा पड़ा है तो कैसे दया पकड़ोगे? आप पे दया नहीं खींच पाओगे. आप बारिश का पानी नहीं इकट्ठा कर, उसके लिए आपके पात्र को खुला रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा, तब आप बारिश का पानी इकट्ठा कर. तो उसके लिए क्लाउड की प्रॉब्लम है कि वो हमारी प्रॉब्लम है? समझ रहे हैं? बादल तो समान है, पानी भी समान गिर रहा है, पर अगर आपका पात्र उल्टा है, आपका वेसल है वो उल्टा पड़ा है, तो क्या पानी इकट्ठा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पात्र सीधा करके पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा. तो उसकी प्रॉब्लम बादल की नहीं, प्रॉब्लम हमारी है. कृष्णा इज इक्वल टू एवरीबडी, पर पात्र ही अगर लेने के लिए तैयार ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं, राइट? सो कमिंग टू द थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल the problem comes when we start expecting from others. Stop. ठीक है? When we so the problem is that we start expecting. So now starting from the points. Now I jot down few of the points. I just sat down and started thinking about that what problems we face when we are surrounded with non-devotees. जब हम नॉन डिवोटी से सराउंडेड होते हैं हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, स्टॉप एक्सपेक्टेशन. First thing is stop expectation from them that they will be like you. आप अपना समय नहीं वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको रियलाइज हो गया है, आप भगवान का नाम जप करने में टाइम लगा रहे हो, आप श्रवणम कर रहे हो या भक्तों की सेवा या ये इनके इन प्रकार है ना, अपना समय को फ्रूटफुल कर रहे हो, पर सामने वाला नहीं कर रहा है क्योंकि उसे रियलाइज नहीं हुआ. स्टॉप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम कि वह भी आपकी तरह ही बनेंगे, राइट? Okay, so this is the first thing that you can do. Second, stop expectation means you don't expect anything from them, ठीक है? But you do your thing. आप अपना ड्यूटी करिए, आप अपना चीज करिए, आप अपना जो भी आपने सुना है भक्तों से आप अपना करिए, but don't expect from them. Okay. Second is, Krishna says in Bhagavad Gita, Samoham Sarvabhuteshu, that I am equal to everyone. That we already heard. So, for the family members, see, my topic of discussion is about non-devotee family members. Okay, non-devotee. Because if devotee family members honge, तो definitely they will do the same thing as you are doing. They will also try to do japa, shravanam, kirtan, something or the other. Don't look down the family members. Don't hate them.
डोंट लेबल देम एज मटेरियलिस्टिक। बार बार वो आपसे बोलने आए तो बोले अरे हट जा, तुझे तो मनुष्य जीवन का पता नहीं है, तू तो मनुष्य जीवन बेकार कर रहा है, तू तो नरक में जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, मुझे तो सब पता है, मैं तो ये सुना, मैं तो वो सुनी। नो, नेवर डू दिस। डोंट हेट देम, ट्राई टू बी कंपैशनेट टू देम। अगर शिला प्रभुपाद वेस्ट में जाके ऐसे करते तो क्या होता? तब तो सभी को शायद हेट करना पड़ता, शिला प्रभुपाद को भी ऐसा था ही नहीं पात्र जिसको शिला प्रभुपाद पसंद करते, राइट? इसीलिए जब हम लोग इस प्रकार से, जब फैमिली मेंबर्स जो नॉन डिवोटीज हैं, तो हमेशा उनको तिरस्कार करते रहना, उनको दिखाना कि आप तो बेकार हो, मैं तो भक्त बन गया। स्पेशली जब एल्डर्स हो, जैसे पेरेंट्स और सन, बच्चा भक्त बन गया, पेरेंट्स वहीं रह गए, कर्मी है, अभी भी कर्मी है, चाय पी रहे हैं, टीवी देखते हैं। और बच्चा घर पे आया, हॉस्टल से आया घर पे, और तुरंत आके कहने लगा कि ये सब क्या लगा रखा है, चाय पीना, आप सब नर्क जाने वाले हो, आप टीवी देखते हो, ये करते हो, मैं 4 नियम पालन करता, मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, मैं चाय कॉफी नहीं पीऊंगा, आप सब बेकार हो, आपकी सब आदतें खराब है। हाउ द पेरेंट्स विल थिंक? द पेरेंट्स विल नॉट थिंक गुड फॉर them, और दे विल ऑल्सो, दे विल नॉट थिंक गुड फॉर द सन एंड नॉट फॉर द भक्ति एज वेल। वो भक्ति के लिए भी खराब सोचेंगे, बच्चे के लिए भी खराब सोचेंगे। वो क्या सोचेंगे? मेरे बच्चे का दिमाग खराब कर दिया इस्कॉन वालों ने। सोचेंगे मेरा बेटा पहले कितना रेस्पेक्ट करता था हमें, और अब ही इज डिसरेस्पेक्टिंग अस। तो इसीलिए सेकेंड थिंग इज, डोंट लुक डाउन अपॉन फैमिली मेंबर्स। अपने फैमिली मेंबर्स को, जो नॉन डिवोटीज हैं, उनको नीचा ना दिखाएं, उनको हेट ना करें, ट्राई टू बी कंपैशनेट टू देम। जितना अगर वो लोग लेने के लिए रिसेप्टिव हैं, अगर वो लोग लेने के लिए तैयार है, जितना हद तक लेने के लिए तैयार है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा बॉर्न होता है, उसी समय से हम उसको रोटी दाल चावल खिलाते हैं क्या? उसको दूध ही पिलाते हैं ना, वो भी माँ का दूध, क्योंकि वो वही लेने के लिए रेडी है, राइट? उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो हम, 5 महीना का होता है तब उसको अन्नप्राशन संस्कार करके थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि जिस दिन अन्नप्राशन हो उस दिन उसके लिए 56 भोग बना के पूरा टूसे, नहीं, धीरे धीरे, राइट? जैसे जैसे वो रिसेप्टिव होता है, जैसे जैसे वो लेने के लिए सक्षम होता है, उसको उतना ही दिया जाता है। उसी प्रकार से जो फैमिली मेंबर्स, बीट पेरेंट्स और एनीबडी, जितना रिसेप्टिव लग रहे हैं लेने के लिए, ठीक है, उतना ही दीजिए। अगर आपको लगता है कि वह आपकी वो चैंटिंग से अट्रैक्ट होंगे, वो ऑलरेडी समझ लीजिए वो शायद जप कर रहे हैं, किसी भगवान, किसी शिव जी का जप कर रहे हैं, या किसी का भी जप कर रहे हैं, वो जप करने के लिए रेडी लग रहे हैं आपको, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए ऑर्डर मत दीजिए। उनको ऐसा कहिए कि पता है, जब से मैं जप कर रहा हूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अंदर से एक फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे डिप्रेशन नहीं आ रहा है, मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। ऐसे अपना उदाहरण से समझाइए। ऐसा नहीं बोले कि कल से आपको जप करना ही पड़ेगा, नो, डोंट डू दिस। उनको जप करने के लिए प्रेरणा दीजिए। अगर वो जप करने के लिए रिसेप्टिव है, मतलब वो ले सकते हैं तब, अन्यथा नहीं, ठीक है? वो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कितना लेने के लिए रिसेप्टिव है, वो कितनी चीजें ले सकते हैं आपसे। अगर कुछ नहीं ले सकते हैं, बी क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब देम, जस्ट डू योर वर्क, ठीक है? ठीक है? डोंट प्रीच टू देम, जस्ट डू सच थिंग्स दैट अट्रैक्ट्स देम। समझ रहे हैं? अगर रिसेप्टिव है तो दीजिए, नहीं रिसेप्टिव है तो डोंट प्रीच, नो।
ओके ओके, सो डोंट, अगर रिसेप्टिव है तो थोड़ा थोड़ा दीजिए, नहीं रिसेप्टिव है तो डोंट प्रीच टू देम, नो लेक्चर्स एट ऑल, जस्ट ट्राई टू डू सच थिंग्स दैट अट्रैक्ट्स देम। आप अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे गुण वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा, सुबह जल्दी उठना, नाम लेना, अच्छे से सबके साथ व्यवहार करना। मुझे याद है एक बड़ौदा में, आई वाज इन बड़ौदा, मैं 7 साल बड़ौदा में थी, आई विल नॉट से द नेम। एक माता जी थे, बहुत सारे माता जी मुझे गुजरात में, जब मैं नए नए जब भक्ति में जुड़ी थी, बहुत सारे माता जी के आज भी मैं याद करती हूँ। दे वर रियली आइडियल इन माई आईज, मतलब आज भी मुझे उनके जीवन से जब मैं याद करती हूँ तो मुझे एक प्रेरणा से मिलती है कि कैसे गृहस्थ, अच्छे गृहस्थ व्यक्ति को, माता जी को हो सकते हैं। तो मैं जब भी उनके घर जाती, मैं हमेशा उनके मुख से सुनती, उनके जो रिलेटिव्स थे दे वर ऑल नॉन डिवोटीज, पर वो आते रहते थे उनके घर पे, एंड ऑल द रिलेटिव्स appreciate that Mataji so much because of her good behavior. वो इतना अच्छे अपने रिलेटिव्स को सेटिस्फाई करके रखती थी, इतना अच्छे से उनके साथ जाना, सोशलाइजिंग अपने लिमिट्स में, पर इतना अच्छा बिहेवियर, एटिकेट्स, जब भी वो आते थे उनको अच्छे से प्रसाद खिलाना, बैठाना, बातचीत करना, थोड़ा सोशलाइजिंग करना, उनका हाल चाल पूछना, कि ऑल द रिलेटिव्स यूज्ड टू अप्रिशिएट दैट माताजी। एंड मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स जो थे वो हस्बैंड के साइड से थे एक्चुअली, पर नोबडी यूज्ड टू अप्रिशिएट द हस्बैंड, एवरीबडी यूज्ड टू अप्रिशिएट माताजी, क्योंकि हस्बैंड इतने पर्सनल नहीं थे, जबकि रिलेटिव्स हस्बैंड के थे एक्चुअली, पर जब भी सभी लोग माताजी को अप्रिशिएट करते थे बिकॉज ऑफ हर गुड बिहेवियर। शी नेवर यूज्ड टू क्रिटिसाइज वॉट एवर दे डोंट हैव, जो भी उनके पास नहीं था उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं करती, जो अच्छा है वैसे ही उनके साथ बिहेव करती, एंड नेवर यूज्ड टू टीच देम, क्योंकि वो सब बड़े थे। And by her behavior they used to appreciate devotees. See, हमें अपने बिहेवियर से जो दूसरा, जो नॉन डिवोटीज है, उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि वो अप्रिशिएट करे डिवोटीज को, ऐसा ना करे कि ये भक्ति होती है, ऐसे भक्त होते हैं जो झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे होते हैं, इस प्रकार का स्वभाव होता है, दे विल नेवर टेक टू डिवोशनल लाइफ, राइट? सो थर्ड थिंग इज, फर्स्ट इज stop expectation from them. Second is, don't look down upon family members, don't hate them because they are not practicing devotional service. और जितना भी वो रिसेप्टिव है उतना थोड़ा थोड़ा उन्हें दीजिए। थर्ड इज, अगर वो रिसेप्टिव नहीं है तो डोंट प्रीच टू देम, जस्ट बी प्रैक्टिस सच अ वे दैट इट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स देम। ऐसे प्रैक्टिस करिए कि वो ऑटोमेटिकली उससे भक्ति से अट्रैक्ट हो। Okay, so this is the third thing. Abhi, coming to the fourth point. So now I'm going to quote one sloka from Srimad Bhagavatam. It's a very, very important verse. It's in 7th canto. और ये नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है, जहां नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि जो लोग डिवोटीज नहीं है, ऐसे लोगों के साथ कैसा बिहेव करें। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं नारद मुनि। 7.14.5 आप देख सकते खुद, 7.14.5। यावदर्थम उपासीनो विरक्तो रक्तवत् तत्र, okay, I'm not saying that whole verse, few lines, nriloke naratam nyashat, मतलब this is the verse, I'm not saying the whole verse, but just the relevant part, कि यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि विरक्तो रक्तवत् तत्र, विरक्तो रक्तवत् तत्र नृलोके नरताम न्यसेत। कितना अच्छे से नारद मुनि युधिष्ठिर, सी नारद मुनि सच अ वंडरफुल कैरेक्टर। आप नारद मुनि की लाइफ से देखिए, नारद मुनि यूज्ड टू गो टू युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि यूज्ड टू गो टू कंसा एज वेल, है ना? नारद मुनि यूज्ड टू गो टू हिरण्यकशिपु एज वेल। नारद मुनि ऐसे कैरेक्टर हैं जो सभी के पास पहुंच जाते हैं, पर विथ नो डिस्प्यूट, नो फाइटिंग, नो आर्ग्यूमेंट्स, सभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। नारद मुनि इज सच अ कैरेक्टर कि सभी लोग, मृगारी हंटर, लाइफ वाज चेंज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ नारद मुनि। मतलब किस प्रकार से नारद मुनि का प्रीचिंग होगा, राइट?
कि एक हंटर को प्रीच करना कितना डिफिकल्ट है। सोचिए, हम नॉर्मल लोगों को प्रीच करने में इतना परेशान होते हैं, हंटर जो जानवरों को अधमरा मार मार के छोड़ रहा है, ऐसे को भी नारद मुनि प्रीच करते। क्या प्रीचिंग स्टाइल होगी नारद मुनि की, कितना मीठा और कितना अच्छे से वो बोलते होंगे कि कोई भी उनके प्रीचिंग, कोई भी उनकी भक्ति से अट्रैक्ट हो जाता है। एक एक क्या बोलते, शिकारी भी उनके पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होके भक्ति करना चालू कर दिया। that we should learn from him, कितना क्या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, राइट। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कुछ 2 टिप्स बताए कि क्या करना चाहिए कि जब हमारे फैमिली मेंबर्स नॉन डिवोटीज हैं और पूरी तरह से उनका जो कॉन्शियसनेस है वो बॉडली कॉन्शियस है, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, मेरा बेटा अच्छे नौकरी प्राप्त करे, पूरा बॉडली कॉन्शियस है, दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू द सोल। मतलब सोल का उनका कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि भाई ये बॉडी नहीं, ये सोल है, सब नथिंग इज लाइक दैट। उसके लिए नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, विरक्तो रक्तवत तत्र। रक्तवत, रक्तवत मतलब फैमिली मेंबर्स जो ब्लड से कनेक्टेड हैं, तत्र विरक्तो मतलब एक्सटर्नल, अनअटैच्ड टू, एक्सटर्नली नीलोके नरताम न्यसेत, मतलब यू शुड डिपेक्ट, बाहरी रूप से आपको डिपेक्ट करना कि न्यसत, न्यसत मीन्स यू आर वेरी मच अटैच टू वॉट एवर दे आर सेइंग, यू आर वेरी मच अटैच टू देम। और विरक्तो रक्तवत तत्र, और अंदर से इंटरनली डिटैच। जैसे अगर आपके माता पिता सिर्फ आपके बॉडली मतलब आपके एकेडमिक्स इंप्रूवमेंट, आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट, ये सब से ही कनेक्टेड है, तो जाके माता पिता को खुशी खुशी पता है मम्मा मेरा इस बार क्या स्कोर आया, मैंने फिजिक्स में बहुत अच्छा किया, मैंने फर्स्ट टर्म कॉलेज में बहुत अच्छा टॉपर बना, ये बना, मैंने ऐसे किया वैसे किया, राइट, बिकॉज दे वांट टू लिसन दैट ओनली, राइट। और मैं अच्छे से प्रसाद ले रहा हूँ, मैं सुबह प्रसाद खाता हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ, मम्मा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसे ही फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं जो डिवोटीज नहीं है, उनको जाके बोलेंगे, वो अगर आपको पूछे बेटा आज कैसा चल रहा है, एकेडमिक्स कैसा चल रहा है, ये सब मोह माया है, 3 गुण काम कर रहे हैं, ये आपको आप रजोगुण में बोल रहे हो, मैं सत्व गुण में हूं, ये सब तमोगुण है, ये है वो है, इस प्रकार का पूरा लेक्चर अगर आप उनको कह देंगे, विल दे एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज वो लोग दे आर कंसर्न विथ योर बॉडली डेवलपमेंट, वो अभी उतना उनको नॉलेज नहीं आया है कि भाई वो सोल का कैसे चल रहा है, कृष्णा कॉन्शियस कैसे प्रगति चल रही, तेरा माला कैसे चल रहा है, मम्मा मुझे माला में, नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग दैट। तो डोंट डू, एक्सटर्नली यू शो देम दैट मम्मा आई एम वेरी कंसर्न, मम्मा आपका कैसा हेल्थ है, पापा आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, टेल देम ऑल दीज थिंग्स, दे विल बी हैप्पी, राइट। अच्छा, क्या होगा जब हम लोग उनको या ना कहकर ये कहें कि ये भौतिक जगत से जल्दी जाना है, आध्यात्मिक जगत पहुंचना है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड पहुंचना है, ये वो बहुत सारे जो चीजें हम सुने बोलेंगे, दे कैन बी हर्डल टू योर डिवोशनल लाइफ, समझ रहे हैं। अगर आप ज्यादा उनको कहोगे कि मैं तो ये सब एकेडमिक्स और ये प्रोग्रेस, ये सब से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे नौकरी मिलती है नहीं मिलती है मुझे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ये टेम्पररी है, ये है, तो दे मे टेक सच स्टेप्स कि that will place a hurdle in your practicing devotional service, आपकी भक्ति पे प्रैक्टिस करने के कुछ हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। वो शायद रिश्तेदारों को भी बुला सकते हैं, कह सकते हैं कि देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया, भूत सवार हो गया, ये क्या कर, पहले तो कितना अच्छा था, ये वो समथिंग 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 अदर, राइट। तो इससे बेटर क्या होगा, एक्सटर्नली नारद मुनि क्या बोले, एक्सटर्नली शुड शो देम दैट आई एम वेरी मच अटैच्ड टू बोथ ऑफ यू, बट इंटरनली you practice the philosophy. This is what Narad Muni, who is a Mahajan, he is telling us, right? Okay, 7.15. Both these slokas are like that only. 7.15.6. What it's saying? Gyatah pitaro putra भ्रात्रा सुहृदो परे यद वदन्ति यद इच्छन्ति अनुमोदित निर्ममः। सच अ वंडरफुल वर्स, पूरा आंसर एक्चुअली इसी में मिल रहा है। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, यद वदन्ति यद इच्छति,
हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो डिवोटीज बिल्कुल नहीं हैं, यद वदंती यद इच्छति, वो हमसे वही सजेस्ट करते हैं जो वो हमसे इच्छा करते हैं, राइट? हमें क्या करना है? अनुमोदति निर्ममः, अनुमोदति, यस आई टोटली एग्री, whatever you are saying mama, whatever you are saying papa, I totally agree, I have to be serious in my studies, I have to pursue this degree, I have to be a chartered accountant, I have to be a chairman of the company. Your dreams are very nice mama, very nice papa, but nirmamaha, not taking them seriously. This is what Narad Muni is saying. उनके सामने पूरा ऐसे ही करना है कि आप टोटली एग्री, इतना एग्री करिए कि एक मिनट पापा आपके पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं नोट डाउन कर लेता हूं. Let them believe you fully that my son, my daughter is totally obedient to me, but internally not at all. But don't expose to them. वो किसको एक्सपोज करना है? डिवोटीज को, जो आपकी भावनाओं को समझे. हाँ, डिवोटीज के पास जाके सब बोलिए, सब बात बताइए, कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसा चल रहा है, चैंटिंग कैसा चल रहा है, भक्ति कैसे, सब कुछ बोलिए, पर जो फैमिली मेंबर्स नॉन डिवोटीज हैं उनके सामने मत बोलिए, नहीं तो आपकी भक्ति को शांति से नहीं वो करने देंगे आपको. दे कैन क्रिएट ऑब्स्टिकल्स. दिस इज व्हाट नारद मुनि इज सेइंग, that you tell them that you totally agree but internally you are not, right? इसीलिए मैंने देखा कि कई डिवोटीज अपनी और ऐसा एक्चुअली सही भी है, because they are family members, you have some responsibilities to them, right? कि जैसे आपके इन-लॉज हैं, अगर फैमिली वो डिवोटीज नहीं है, डोंट डिसरेस्पेक्ट देम. उनको कुछ आवश्यकता है, लाके दीजिए. उनको कुछ चाहिए, नहीं भी बोल रहे हैं तो भी लाके दीजिए. उनके लिए कुछ फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, दशहरा है, होली है, कुछ कपड़े खरीद के लाके दीजिए, कुछ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स करिए, कुछ गिफ्ट्स लाके दीजिए, ठीक है? सो शो देम अफेक्शन. ऐसा नहीं कि अरे डिवोटीज नहीं है, व्हाई आई शुड गिव गिफ्ट टू देम. नो, because see, some karmas are related, because of that only they are family members. हमारा कुछ ऐसा कर्म है, दैट्स व्हाई दे आर फैमिली मेंबर्स ना. ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारे इन-लॉज है, क्यों? हमारे कुछ कर्म कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई. इसीलिए शो अफेक्शन टू देम. उनके लिए कुछ लाइए, कुछ सामान लाइए, कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ करिए, जो हेल्प चाहिए तो करिए, नो प्रॉब्लम. डोंट इग्नोर देम, इग्नोर ना करें, ठीक है? और उनको भी ऐसा फील ना होने दे कि ये मुझे इग्नोर करता है, क्यों? क्योंकि मैं डिवोटीज नहीं हूं. नो, डोंट मेक देम फील लाइक दिस, ठीक है? ओके, सो दिस इज द fourth point. What Srimad Bhagavatam says ki, yes, I totally agree, but internally we are not serious about it. Internally we are detached. Externally we are attached, but internally we are detached. Okay. Next. फ्रेंड्स हो, जैसे कई बार फ्रेंड्स भी कर्मीज होते हैं. फ्रेंड्स भी जैसे पहले भक्ति में नहीं थे तो फ्रेंड्स बना लिया, अब भक्ति में आ गए तो फ्रेंड्स, कर्मीज फ्रेंड्स नहीं पसंद है सब. तो ट्राई टू बी नॉर्मल टू देम, नॉर्मल बिहेव करिए, पर डोंट बी टू क्लोज टू देम. जब वो आपसे बात करें, बात करिए, बट नाउ डोंट बी टू क्लोज टू देम. क्यों? क्योंकि अगर आप उनको क्लोज होंगे, आप अपना हार्ट उनको रिवील करेंगे, देन दे मे नॉट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस बिकॉज दे आर कर्मीज, ठीक है? तो एक लिमिट रखिए फ्रेंड्स में कि आई एम वॉट एवर यू आर डीलिंग, मतलब आई एम नॉर्मल टू देम. अगर वो आपको हाई कर रहे हैं, हरे कृष्णा, हेलो वेलो, जो भी करना है करिए, पर डोंट बी टू क्लोज टू देम. उनके सामने हार्ट रिवील मत करिए, क्योंकि सी व्हेन वी रिवील द हार्ट ना, रिवीलिंग हार्ट इज नॉट अ सिंपल थिंग. हम किसी के सामने रिवील नहीं करते ना जल्दी से. इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. जनरली हम बहुत क्लोज लोग रिवील करते हैं, और जो क्लोज होते हैं उनको. क्यों? बिकॉज इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग. दे मे टेक एडवांटेज ऑफ दैट, राइट? तो इसीलिए देख कर कैसे फ्रेंड्स हैं, अगर वो अंडरस्टैंडेबल है तो नो प्रॉब्लम. समझ गए कि भाई तुम डिवोटीज हो और एक लिमिट आ गया है बाहर खाने पीने में, मूवी जाने में,
एक लिमिट आ गया, अगर वो अंडरस्टैंडेबल है तो ठीक है, नहीं अंडरस्टैंडेबल है तो डोंट बी टू क्लोज। ओके, फॉर फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स तो एनीवे फ्रेंड्स को हम एक समय मिलेंगे फिर अपने अपने घर पे चले जाएंगे, फ्रेंड्स हमारे साथ तो रहने वाले हैं नहीं, राइट? ओके, सो दिस इज फॉर फ्रेंड्स। ओके, कमिंग टू चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, बच्चे और हस्बैंड, ठीक है। सी अटैचमेंट इज ऑब्वियस, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे डिवोटीज का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? अटैचमेंट नहीं ऐसा हो सकता है क्या? अटैचमेंट इज सो ऑब्वियस। एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य जो इतना क्लोज है, मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, उसे अटैचमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, इट्स ऑब्वियस। Prabhupada himself right already shared that quote in the group. Prabhupada says that attachment to children, family members are obvious, but your attachment, you should show your attachment in which form? You should show your attachment by giving them Krishna consciousness in yen ken prakaren. ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड शो देम अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब नहीं है कि भाई मैं तो अपने हस्बैंड से बहुत अटैच्ड हूं तो बस, अभी आप बहुत अटैच्ड हूं तो बस उनके जो भी सेंसेस के लिए, जो सेंस एंजॉयमेंट के लिए जो करना है करे जा रहे करे जा रहे करे। नो, नाउ यू हैव बिकम अ डिवोटी। अटैचमेंट शो करना है 100%, हस्बैंड को तो शो करना ही है, उसमें तो कोई डरा है नहीं, पर नाउ ट्राई टू being attached, try to give them Krishna consciousness if they are not devotees। और जितना वो ले सकते हैं, ये तो हमेशा फॉर्मूला यूज करिए, जितना वो रिसेप्टिव है उतना ही दीजिए, नहीं तो इंडाइजेशन होगा, राइट? जितना वो लेने के लिए रेडी है उतना तक ही दीजिए। अभी हस्बैंड में टू ऑप्शंस, अगर हस्बैंड इज अ गुड डिवोटी, अगर डिवोटी हस्बैंड है तब तो अटैचमेंट इज वेरी वेरी गुड। वाई? बिकॉज यू आर अटैच टू अ वैष्णव एंड दैट विल हेल्प यू इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। जो भी आप सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा हो रही है, और डेफिनेटली कृष्णा विल बी प्लीज, कृष्ण मर्सी विल फ्लो एंड यू विल बी स्पिरिचुअली एडवांस्ड। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड है, हस्बैंड डिवोटी नहीं है, राइट? योर हस्बैंड इज नॉट अ डिवोटी। Krishna, Prabhupada gives a very nice example in this when the husband is not a devotee. For example, there is a husband-wife example. I'm saying this, I'm trying to explain that with an analogy. Prabhupada used to give this, that एक husband and wife हैं और wife has a paramour. ठीक है, and wife has a paramour. You know paramour? Paramour means extramarital affair with somebody else. ठीक है, what the wife will do? What the wife will do in front of the husband, the real husband? How she will behave? Yes, how she will behave? Mataji, she will behave even better so that husband doesn't come to know what's going on. Yes, yes, very nice. She will behave in such a way that husband will not a pinch of feeling कि my wife loves anybody else. Same applies here also. If your husband is a non-devotee husband, ठीक है, do your all the household work very nicely, up to the mark, जैसा हस्बैंड चाहते हैं। खाने के बहुत शौकीन है, अच्छा अच्छा बनाइए, भगवान को ऑफर करिए, अच्छा बनाइए, भगवान को ऑफर करिए, खिलाइए, एकदम सेटिस्फाई करके रखिए, ठीक है। एंड डू इट बिकॉज हस्बैंड इज नॉट अ डिवोटी। ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स thinking inside that it is your duty to satisfy your husband. It is your duty, it's a stri dharma to keep the husband satisfied. Try to do it as such. समझ रहे हैं क्यों? Because try to say that, try to think that because Krishna has said, Krishna has ordained that duty to the stri, to a wife, that she should please her husband. That's why I'm doing all these things. समझ रहे हैं कि you are doing your duty because Krishna has told you like this. Automatically you will feel satisfied even though your husband is not a devotee. What does Gandhari did? What did that the wife of Ravana,
What was the name? Godari. Madodri. What was the wife of Ravana did? Did she give divorce and run away? No. She does her duty. ठीक है. आजकल के जमाने में जब मोबाइल खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं कि तुरंत डस्टबिन में? क्या करते हैं? समझ लो मोबाइल लिया मैंने, 21 साल हुआ है अभी, और वी आर नॉट सो रिच कि भाई 1-1 साल में नया नया मोबाइल खरीद लें. व्हाट वी थिंक, अरे रिपेयरेबल है, रिपेयर कर लेते हैं. जब मोबाइल खराब होता है, मोबाइल की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है, हम रिपेयर का सोचते हैं. और जब हमारे नियर एंड डियर वंस हमारे साथ, हमें प्रॉब्लम आता है उनके साथ, तो वाई वी थिंक ऑफ क्विटिंग देम. मशीन के साथ हम इतना कंपैशनेट रहते हैं कि मशीन खराब होती है तो उसको रिपेयर करने का सोचते हैं. मिक्सी खराब होती है तो मैकेनिक को देना चाहते हैं, भले ही वो उसमें 3-4-5 साल क्यों ना हो गया मिक्सी को. पर जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है तो वी डोंट वांट टू क्विट. We don't want to repair that relationship. We should try to repair that relationship. Thinking that जब कोई मशीन खराब होता है, we are so keen. We search for the mechanic. Yes, हम लोग गूगल में सर्च करते हैं नियर बाय मैकेनिक, ये मैकेनिक, वो मैकेनिक, टू रिपेयर, गेट इट रिपेयर्ड. सो व्हाई नॉट रिपेयर द रिलेशनशिप? Repair the relationship by thinking of quitting that person. It is repairable. Everything is repairable in this world. So why not this one? Right? Okay. So the thing is, if your husband is not a devotee, still do your duty, because that is your duty of keeping the husband satisfied. Right? And same formula, husband, try to engage the husband some way or the other, whatever he likes in Krishna consciousness. पर अगर वो सुनने के लिए ready नहीं है, to keep your mouth shut. Don't say anything if he doesn't like all these things, because at the end of the day, husbands are always have a bigger ego than a wife. I don't know about the majority, I'm saying. Husbands always have a bigger ego and a superior position than the wife. That is what in India we see. भारत देश में तो ज्यादातर ऐसा ही होता है. ठीक है, तो कीप देयर ईगो सेटिस्फाइड. उनके सामने उनको अगर जब करना नहीं पसंद है मेरा, डोंट चैंट इन फ्रंट ऑफ हिम. सिर्फ 24 आवर्स द हस्बैंड इज नॉट गोइंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ द वाइफ. राइट? 24 आवर्स आपके सामने बैठते हैं क्या? कुछ काम नहीं है, दूसरा काम तो है ना. तो डू एट दैट टाइम whatever feelings you have, whatever thing you have to, whatever you have to practice, whatever things you have to do in practicing, chanting the holy name, hearing lectures, doing the service, do it when husband goes away. Why to show in front of him कि भाई मैं बहुत बड़ी भक्तिन हूँ? Don't show him. Just keep it inside. Right? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमेशा याद रखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा. It has nothing to do with the external situation. Krishna knows your situation. Krishna is very much aware of your situation. इसीलिए you are connecting to the Krishna through prayers. जितना आप कर पाए, pray to the Lord every day, and not for you alone. अगर आप सही में attached अपने husband से जो non devotee, तो pray for him as well. Prayer is very powerful, right? Okay. Okay. Next. 8 and 9, sirf 2 things are left. Okay, now coming to the parents part I already discussed, friends part I discussed, husband part I discussed, parents part I already discussed कि अगर parents non devotees हैं, no vairagya, don't show any vairagya in front of them. Right? आप उनको एकेडमिक्स परफॉर्मेंस बताइए, आपको कुछ मेडल्स मिला है, स्कॉलरशिप मिली है, ये मिला है, आपके टीचर्स आपसे खुश हैं, आपको जॉब प्लेसमेंट्स मिलने वाला है, ये सब ही बोलिए. ठीक है? और रिस्पेक्ट देम. ये हम लैक कर जाते हैं. जब पेरेंट्स डिवोटी नहीं होते हैं, हम डिवोटी बन जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग हम करते हैं, स्टार्ट डिसरेस्पेक्टिंग देम. आपको क्या पता, आप तो भगवान का, आप तो चाय पीते हो, आप तो भगवान का नाम जपने. डोंट डू इट. सी, अल्टीमेटली दे हैव रेज्ड यू व्हेन यू वर स्मॉल. जब आप छोटे थे तो किसने रेज किया आपको? माता पिता ने रेज किया है ना. उन्होंने आपके ऊपर, उन्होंने सेल्फलेसली आपको रेज किया है. मम्मी ने आपको सब कुछ सिखाया है, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया. और अब जब आप चल पड़े, बोल पड़े, लिख पड़े, और देन नाउ यू आर सेइंग दैट नो, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो कैसा लगेगा? डेफिनेटली इट विल
hurt them, right? Okay, so parents, respect the parents, try to convince the parents as well. जो भी काम करता है, अगर दे आर वेरी मच अटैच टू यू, तो कह सकते कि देखो मम्मा, आप माला करोगे तभी मैं प्रसाद दूंगा। मदर विल स्टार्ट। मुझे एक पता है, एक माता जी का स्टोरी, वो भी बड़ौदा में ही रहते थे। वो कैसे डिवोटी बने मुझे अच्छी तरह से याद है। वो बताते थे कि उनका बेटा एक्चुअली पहले इस्कॉन में ज्वाइन हुआ था, एंड ही इज अ ब्रह्मचारी नाउ, उनका बेटा ब्रह्मचारी है। फादर इज अ नॉन डिवोटी, ही वॉज अ स्मोकर, फादर इज अ स्मोकर। और तो मदर वॉज वेरी अटैच टू द सन, मदर बहुत अटैच थी। और जब वो घर आने का छुट्टियों में था, तो उसने अपनी मम्मी से कॉल किया और कहा कि मम्मी, अब मैं 4 नियम पालन करता हूँ, मतलब लहसुन प्याज वगैरह नहीं करता हूँ, और अब आप जब करोगे तभी मैं आपके हाथ का खाऊंगा, नहीं तो मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं मंदिर में खा लूंगा। तो उसकी मम्मी को लगा, तो माता जी बता रहे थे कि मुझे इतना हर्ट हुआ कि मेरा बेटा मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगा क्योंकि मैं जप नहीं करती हूँ। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है ठीक है, मैं जप करूंगी, तुम आओ, राइट? एंड ग्रेजुअली शी बिकेम सच अ नाइस डिवोटी, माता जी, वेरी सीरियस, सिंसियर। मैं हमेशा उनके घर विजिट करती थी बड़ौदा में, टू गेन इंस्पिरेशन फ्रॉम हर कि कैसे एक नॉन डिवोटी हस्बैंड, एंड ही वाज अ स्मोकर, तो भी अपने घर में इतना पीस मेंटेन करके रखती थी। उनके हस्बैंड आते थे, तुरंत को खाना देती थी, जो भी चाहिए वो देती थी, पर उनके सामने कभी कुछ बोलती नहीं थी, भक्ति के बारे में नो डिस्कशन, राइट? तो इस प्रकार से शी हैज अ वेरी आइडियल हाउस होल्ड लाइफ। पर हस्बैंड और बच्चा था, फ्यूचर में ही बिकेम अ ब्रह्मचारी, एंड ही स्टिल इज अ वेरी गुड ब्रह्मचारी इन चौपाटी टेम्पल। ओके, सो इस प्रकार से माता जी भक्त बने। ओके, सो दैट यू कैन डू। अगर कोई बहुत ज्यादा आपसे अटैच है तो यू कैन ब्लैकमेल हिम कि भाई मैं ऐसे ऐसे करूंगा, आपको जब करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है? ओके, सो द लास्ट इज, आई एम कंक्लूडिंग नाउ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ओके, आई एम कंक्लूडिंग दैट अल्टीमेटली जो भी आपके नॉन डिवोटी फैमिली मेंबर्स हैं, प्रे फॉर देम, बी नॉर्मल टू देम, डोंट डिसरेस्पेक्ट देम, एंड डोंट आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम देम। जैसे जाना, नॉन डिवोटी है पेरेंट, जाना घर पे और कमरा बंद करके बैठे रहना पूरा दिन, अपना भजन करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, ये करना वो करना, क्योंकि पापा मम्मी तो डिवोटी नहीं है। नो, डोंट डू दैट, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, गो टू देम, टॉक टू देम, नॉर्मली टॉक टू देम, जो वो सुनना चाहते हैं। हम वहां तो बहुत गर्मी है, ये है, हमने बहुत ठंडी रही थी, ये थी, ऐसे समथिंग समथिंग करता था। just have a good relationship with them, right? Okay, and in festivals also, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें वो हमसे साथ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हाउस होल्ड फेस्टिवल्स भी होते हैं ना जो पर्टिकुलरली फैमिली में बनाते हैं। बी विद देम, बी विद देम, बट विथ लिमिट्स, विथ लिमिट्स। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं बी विद देम और एंजॉय विद देम तो पूरा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बेक कर दिया, लहसुन प्याज शुरू कर दिए, चाय कॉफी खाना। नो, विथ लिमिट्स, राइट? ओके, ओके, एंड सी, जैसे मैंने शुरुआत की थी इस क्लास की, नाउ आई एम क्लोजिंग नाउ। श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक चर्चा है, जैसे गोपियों की, ठीक है? गोपियों भगवान को पूरी शरणागत थी, हम देखते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर वो भगवान की शरण में आ गई। ऐसा आता है ना 10th कैंटो में, जब वहां भगवान कह रहे कि भाई तुम क्यों रात में मेरे पास आई, तुम्हारे हस्बैंड्स क्या सोचेंगे, बच्चों को छोड़ के बच्चे उठ के रोएंगे, क्यों आए तुम? स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति की सेवा करना, बच्चों का ध्यान रखना, इन लॉज की सेवा। दिस इज व्हाट द dharma teaches, right? But the gopiyas showed the highest dharma. Even रुक्मिणी देवी के पिता जो थे रुक्मी, he wants to marry रुक्मिणी with शिशुपाल, right? पर रुक्मिणी ने क्या किया? अपने अपने पिता, अपने भाई, सबको ठुकरा के कृष्ण को हस्बैंड ले लिया। क्यों? बिकॉज शी नोज इट कि द सुपीरियर, द सबसे सुपरमोस्ट, द सुपीरियर धर्मा, द टॉप मोस्ट धर्मा इज टू सरेंडर टू द लॉर्ड, राइट? इवन श्रीमद् भागवतम में वो ब्राह्मणी पत्नियों का भी मेंशन आता है कि जब ब्राह्मण पति जो थे वो कर्मकांड में बिजी थे और कृष्णा दान मांगने के लिए आए, तो दे रिजेक्टेड कि अरे हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत कर्मकांड में बिजी हो रहे हैं। और तब उनकी पत्नियों के पास गए तो पत्नियों ने बोला नहीं नहीं, हमारे पास आओ, हम आपको दान देते हैं, ठीक है? क्यों?
तो दे disobeyed their husband ना. हस्बैंड इस तरह आउटसाइड तो ऐसे ही लग रहा है कि they are disobeying them, but because this the most we should know it कि भाई जीवन में अगर कोई टॉप मोस्ट धर्म है तो वो है सरेंडरेंस टू द लॉर्ड, और बाकी सब चीजें जो है इट शुड कवर दैट. ठीक है. एंड द रेस्ट ऑफ ऑल द धर्म शुड बी, क्या बोलते हैं, सेंटर शुड बी लॉर्ड, द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. और सारे जो धर्म जो है वो सब इट शुड बी सर्कलिंग दैट ओनली. ओके. ओके, थैंक यू वेरी मच. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम. हाँ, यस माधवी, हरे कृष्णा, प्रणाम. यस माता जी, बहुत अच्छी लेक्चर थी. काश ये ऐसे लेक्चर्स स्टार्टिंग में ही हमको मिलते थे तो शायद मेरे भी पेरेंट्स भक्त बन जाते थे. बट यस, मेरे कांटेक्ट में एक माता जी है जिनके हस्बैंड डिवोटी नहीं है. माता जी अभी अभी डिवोटी बनी है, जप करती है, रीडिंग करती है. और उनके जो प्रभु जी है वो आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं. वो अभी जनवरी में ही आ रहे हैं शायद नेक्स्ट वीक. तो उनका माता जी का बोलना यह है कि अभी प्रभु जी तो डिवोटी नहीं है, तो उनका प्लान बन रहा है कि मैं आऊँगा तो टाइम स्पेंड करूँगा, तो मैं देख के बच्चों को लेके रेस्टोरेंट जाऊँगा, सिनेमा देखेंगे, हम सब ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे. तो उनका ऐसा बोलना था. तो माता जी ने बोल दिया कि मतलब गलती से उनके मुंह से निकला कि नहीं मैं तो बाहर नहीं खाऊंगी. तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे. मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और मेरे लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसा, करके उनका ऐसा चल रहा है. तो अभी वो माता जी का बोलना है कि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे को प्याज लहसुन खाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं. ऐसे कंडीशन में हमको कैसे हैंडल करना चाहिए? सी माधुरी, सामने वाले को जब आपका जीवन चेंज हो जाता है, हम शादी के पहले, मतलब शादी के पहले हम भक्त नहीं होते हैं, शादी हमारी इस टाइप से होती है, बाद में हम भक्ति में आते हैं, और हम भक्ति में आ जाते हैं पर हमारे जो स्पाउस, हमारे जो हस्बैंड वो भक्ति में नहीं आ पाते, वो वहीं टिक जाते हैं. ठीक है. और हम सोचे कि अब हम चेंज हो रहे हैं. दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड विद ना, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड विद कि हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति में आ गए तो सामने वाला भी भक्त बन जाए और मेरी तरह से चेंज हो जाए. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. हम अपने जीवन में चेंज लाए हैं पर हस्बैंड चेंज नहीं लाए हैं और हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. डोंट ट्राई टू चेंज दैट पर्सन ओवरनाइट. मैं ऐसा सुझाव दूंगी, जितना लोग मैंने जितना देखा है, अगर आप अभी एकदम से उनको कहेंगे कि मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, तो योर लाइफ विल बी स्पॉइल्ड. मेरा ऐसा सुझाव है इनसे, जो माता जी हैं, डोंट से, पहले तो वो दूर थे तो फोन पे कुछ चैतन्य, हरे कृष्ण. ओके, सॉरी फॉर द इंटरनेट प्रॉब्लम. मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, अकुंठिता माता जी, सबसे पहले तो फोन में कम्युनिकेशन मत करिए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम फोन में कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उससे हमारे सामने का हाव भाव, फोन में मिसकम्युनिकेशन और भाव दिखा, मतलब भाव ना दिखने की वजह से मिसकम्युनिकेशन होने का बहुत चांसेस रहता है, राइट. इसीलिए व्हाट्सएप मैसेजेस और फोन पे बातचीत, उसमें कोई बड़ा चेंज या बड़ा मैसेजेस ना डालें. मेरा आपसे यही सुझाव है, क्योंकि मैंने कई मैरिजेस और कई प्रपोजल्स फेल होते हुए देखे हैं, जब होने वाले हस्बैंड्स एंड वाइफ बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू करते हैं. उससे क्या होता है कि
सामने वाला, क्योंकि मैसेज इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ पर्सन ना, मैसेज एक व्यक्ति का कंप्लीट पिक्चर नहीं है। उसके जैसे एक सेंटेंस लिखा, अब सेकंड सेंटेंस क्या होगा या उसका नेक्स्ट बार कई बार बदल भी जाता है, हमारा विचार भी बदल जाता है, मैसेज कर देते हैं पर बाद में 10 मिनट बाद रियलाइज करते कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर वो चीज उसको नहीं पता है, सामने वाले को नहीं पता है कि आप चेंज हो चुके हैं। राइट अकुंठिता माता जी, इसलिए सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि वो माता जी को बोलिए कि आप फोन पे कम्युनिकेशन ना करें इस प्रकार का, कि मैं तो घूमने नहीं जाने वाली, मैं तो ये नहीं करने वाली, मैं तो बच्चों को ऐसा नहीं खिलाने वाली, ऐसा कुछ भी ना करें। पहले उन्हें आने दें, पहले उनको यहाँ इंडिया आने दें, और फिर जब ऐसा सिचुएशन आए तो हस्बैंड के मूड देखकर, जब हस्बैंड बोले कि चलो अभी रेस्टोरेंट जाना है, तो अच्छे से तैयार होइए, नो प्रॉब्लम, रिजेक्ट ना करें, अच्छे से तैयार होइए, चलिए, और वहां पे जाके सिर्फ कहिए कि उस समय ऐसा मत करिए कि मैं तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, मैं ये शेक और ये लूंगी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे शुरुआत करें, एकदम से बॉम्बार्डिंग ना करें, ठीक है। एकदम से सामने वाले को जो इमोशंस है आपके लिए, जो एक्सपेक्टेशंस है, उसमें ना ना बोलें, कुछ कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़े, इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं कि लहसुन प्याज खाना पड़े, ऐसा नहीं बोल रही, पर कुछ ले लें, कुछ ऐसा चीज ले लें जिसमें ना हो, कुछ सलाद ले, कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट इज द मेनू इन द होटल्स, पर जो भी है उसमें ऐसा कुछ ले लें ताकि हस्बैंड के सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं तो खा रही हूँ, देखो मैं खा रही हूँ, देखो मैं ले रही हूँ, मैं मतलब आई एम कोऑपरेटिंग विथ यू, टोटली आई एम कोऑपरेटिंग, ठीक है। और फिर उनको भी समय दें समझने के लिए, उसके लिए शायद आपको थोड़ा, आपको शायद कम समय मिले, जैसा आप पहले श्रवणम कर रहे थे, जैसे कीर्तनम कर रहे थे, जैसे चाहे शायद आपको समय ना मिल पा रहा हो, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू एडजस्ट, लेट हिम एडजस्ट विथ यू, ठीक है। अकुंठिता माधुरी समझ रहे हैं? जी यस माता एकदम जी। से, क्योंकि देखिए आपका जीवन बदल चुका है, पर सामने वाला का तो जीवन नहीं बदला ना, सामने वाला तो वैसा का वैसा ही है ना, और उसने तो वैसे ही शादी की थी आपसे जैसे आप थे पहले, अब आप चेंज हो चुके हैं पर सामने वाला चेंज नहीं हुआ है, तो उसको भी तो आपके साथ एडजस्ट करने का टाइम देना, एकदम से आप बम्बार्ड ना करें उसको, जो जैसा वो बोल रहा है वैसे ही करते रहे, धीरे धीरे प्रेम से, मूड देखकर। मैं कभी कभी जैसे मूड अच्छा है, मैं भगवान का नाम जप करती हूँ, पता है इसका टेम्पल जाती हूँ, वहां ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, बहुत ज्यादा इस मैटर को एकदम सीरियस होके प्रेजेंट ना करें कि देखिए अब मैं बदल चुकी हूँ, अब मैं आपकी वाइफ वो वाली नहीं रही, समझ रहे आप पंडिता माता जी? यस माता जी। उसको हस्बैंड को ऐसा ना रियलाइज करें कि अब मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ और मैं वैसी नहीं रही जो आप थे, नहीं मैं वैसी ही हूँ, बस थोड़ा बहुत मैंने पता है आजकल माला शुरू करी, और मुझे पता नहीं लहसुन प्याज खाने से मुझे ठीक से डाइजेशन भी नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, हेल्थ इश्यूज हो रहा था, क्यों कई बार ऐसा होता है ना, डॉक्टर भी तो रिकमेंड करते हैं हमारे हेल्थ देखकर, राइट, हमारा हेल्थ देखकर डॉक्टर भी कई बार रिकमेंड करते हैं कि आप ये मत खाइए, तो टेल एनीथिंग रीजन यू कैन से, या मैं अक्सर थोड़ा समय तक ये परहेज कर रही हूँ, मुझे ये इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एनीथिंग वी कैन से, राइट। एंड इफ योर हस्बैंड इज नॉट रिसेप्टिव, डोंट से एनीथिंग, कि आप भी करिए ना, आप भी जब करिए ना, आप भी मंदिर चलिए, नो नो डोंट से एनीथिंग, ठीक है। ट्राई टू डेवलप गुड रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप उनको रियलाइज कराइए, और फिर भी वो अगर ठीक से नहीं, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उनके सामने ना करें, उनके सामने जप ना करें, उनके सामने रीडिंग ना करें, बाद में करें, और एक प्लेजेंट एटमोस्फियर घर में क्रिएट करें। ऐसा नहीं कि जब भी आए तो धड़ाम 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 झगड़ा करने लगे, ये करने लगे, और भक्ति के वजह से पूरे घर का सत्यानाश हो जाए, ऐसा ना करें। भक्ति की वजह से, भगवान ने भक्ति सत्यानाश करने के लिए नहीं बताए कि हस्बैंड घर सत्यानाश कर दे इसलिए भक्ति कर, नो इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव टू बी एक्सपर्ट, दैट्स व्हाई लेडीज के लिए बताया कि लेडीज का क्वालिटी की शी शुड बी एक्सपर्ट इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड, कि किस प्रकार से मेरे हस्बैंड को जो पसंद है, जैसा पसंद है, जिस प्रकार से पसंद है, मैं वैसा ही करूंगी, होप इट्स क्लियर माता जी। जी ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। मतलब मैं ऐसा, जो आपके जो माता जी उनको बोलिए कि पहले तो फोन पे कम्युनिकेशन ना करें बिल्कुल, और जब भी वो आ भी जाए तो बार बार कुछ एक्सक्यूजेस ना देने लग जाएं कि मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, राइट, ओके, यस जस्ट लेट हिम सेटल डाउन फर्स्ट, ओके और नॉर्मल नॉर्मल बातचीत करें, नॉर्मल जैसे करते थे पहले ऐसे करें, ओके जी माता ओके। ठीक है। यस सुरभि माता जी, यस सुरभि हरे माता जी, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी यस बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत हेल्पफुल थी। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो भी भक्ति में नहीं है,
लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। तो बस मेरा जैसे शुरू में मेरे को मतलब इन बातों से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि मेरे हस्बैंड भक्ति नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि एज ही मतलब जो जो भी उनकी नॉन डिवोशनल जो भी एक्टिविटीज रहती जो सब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन बहुत शांति हो गई। तो वो और मैं ये सोचती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं तो फिर मुझे भी उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो फिर इस तरीके डेफिनेटली, से। श्योर श्योर श्योर। और एक चीज एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कई इस्कॉन में काफी सालों से हूँ, मैं देखती हूँ कि कई हस्बैंड्स, जो कई वाइफ जिसके हस्बैंड्स डिवोटीज नहीं है, तो मेरे पास आके अपने हस्बैंड्स की कहते थे वो तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे तो समथिंग अदर। इट्स गुड दैट यू आर ओपनिंग योर हार्ट, अच्छी बात है, अपना हार्ट रिवील किसी को तो करेंगे। पर मैंने कई बातें जिसको देखा कि वो घर घर जाके अपने हस्बैंड्स की निंदा करते, मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, मेरे वैसे, वो ऐसे खाते हैं कि ऐसे पीते हैं, समथिंग, कुछ ना कुछ खराब, डोंट डू दिस। ये आपके लिए डिसग्रेस है एक्चुअली। हस्बैंड्स का तो कोई डिसग्रेस नहीं आएगा, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग कहेंगे देख किस प्रकार की वाइफ है जो जगह जगह जाके अपने हस्बैंड की निंदा करती है। डोंट से एनीथिंग। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ये अच्छी बात सिखाई कि अपने घर परिवार की जो बात होती है वो पड़ोस को भी ना बताओ। मतलब ऐसा मुझे सिखा, भी हमेशा बोलती थी कि घर परिवार की जो इंटरनल बात होती है कि भाई पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ भी कुछ बातें होती है ना जो हम सबको नहीं बोल, अपने घर परिवार की बात है तो पड़ोस तक को भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली। इट डजंट लुक गुड। एक भारतीय नारी, एक नारी के लिए अच्छा नहीं है कि हम इंटरनल जो भी बात है, हाँ, हम अपने मम्मी को बोल सकते हैं या अपने बहन को, सगी बहन को बोल दिया ऐसा कुछ ठीक है, पर पड़ोसियों को जाके, फिर उसको जाके, फिर उसको जाके, जहां से आपको लगे कि मुझे कोई सोल्यूशन मिल सकता है वहां बोलिए। अननेसेसरी निंदा कर करके, ये मेरे सास ऐसे करी, मेरे ससुर ऐसे करी, मेरे हस्बैंड ऐसे, इट डजंट लुक गुड। इट्स वेरी चीप मेंटालिटी एक्चुअली, इट डजंट लुक गुड। यस सुरभि माधुरी, यस यस। जी जी माता जी, सही बोल रहे हैं आप। तो मैंने वही मैंने मतलब वही ये किया कि नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे सब कुछ इतना अच्छा हो गया। फिर वो भी बस, सपोर्ट करने लगे कि अब मेरे को धाम में भी ले जाते हैं सब दूर, मतलब यस, डोनेशन भी दे देते हैं सब कुछ। करते तो कुछ भी। और जैसे ना मैं भी फिर उनके थोड़ा यस, उनके यस। मन का करती हूँ। जैसे अगर वो बाहर का कहीं ट्रिप प्लान करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो मैं मना नहीं करती और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। जैसे किसी प्योर वेजिटेरियन में खा लेती हूँ बिना अनियन गार्लिक के। वो वेरी मतलब कबार, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, बट बहुत ज्यादा नहीं जाते, बट क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ कभी अगर कभी। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी तो वो भी धाम मेरे साथ क्यों आएंगे, मतलब उन वो अपसेट हो जाएंगे कि मेरी वाइफ एकदम ही अलग हो गई है, एकदम ही सही मतलब है। डिफरेंट हो गया है। तो मैं थोड़ा सा उनके मन का भी करती हूँ कि हाँ ठीक है आपके साथ मैं जाऊंगी ऐसे। और बहुत मेरे को सपोर्ट मिलता है अब बहुत ज्यादा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी उनसे स्टार्ट शुरू शुरू में थोड़ा, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी भक्ति में तो थोड़ा मेरा झगड़ा होता था इसी बात पे लेकर, अपोजिट्स जो चीजें थी। लेकिन अभी जब से मैंने सब वो कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया। तो अब वो भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू उन्होंने कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैं वेरी नाइस बोलती नहीं हूँ एग्जांपल। अब माता जी बिल्कुल भी कि आप करो यस, करो करो ऐसा। तो यस। मेरा एक प्रश्न ये था कि माता जी की मैं जैसे उनको थोड़ा बहुत मुझे बताना चाहिए जैसे वो अच्छे मूड में है तो, या नहीं कुछ भी नहीं बताना चाहिए भक्ति के बारे में? नहीं नहीं, बताइए ना। अगर वो, मैंने क्या कहा कि रिसेप्टिव हैं, अगर थोड़ा सुनने के लिए रेडी हैं कि हमें भक्ति करना चाहिए, माला डेली, आप एक माला नियमित रूप से शुरू करिए, अगर वो उनका मूड अच्छा है और आप उसको कहने के लिए, मतलब वो रेडी हैं, सुनने के लिए रेडी हैं, तो आप बताइए, क्यों नहीं, बता सकते हैं आप, देयर इज नो प्रॉब्लम। वाइफ कैन ऑल्सो बी द गुरु ऑफ द हस्बैंड। Yeah, your husband is not a devotee, wife can teach, पर limits, the limits should be maintained, कि उनका ईगो हर्ट ना हो, ऐसा ना लगना चाहिए कि भाई ये शिक्षा दे रही है मुझे। बस समथिंग कि भाई अच्छा है, माला करेंगे तो आपका अच्छा मूड रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप करके देखिए। और मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करके दिन प्रारंभ करेंगे तो अच्छा होगा, सब हमारा घर अच्छा है, समथिंग समथिंग, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू लिसन, यू कैन डेफिनेटली टेल माधुरी, सूर्य माधुरी। जी 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 यस, यू माता कैन जी टेल। कि मतलब मैंने यही सीखा, मतलब मैंने रियलाइज किया कि हम मतलब हमें बिल्कुल भी जो हमारे नॉन डिवोटी जो भी फैमिली मेंबर्स है, स्पेशली अगर हस्बैंड ही है या वाइफ है, तो बिल्कुल भी क्रिटिसाइज हमें नहीं करना है, नहीं तो हमको जो सपोर्ट मिल रहा है वो कभी नहीं मिलेगा। व्हाट इज इट मतलब ना, दैट्स व्हाट इज क्योंकि इट। उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर, आज मैं जो भी नहीं कर भक्ति कर रही पाएंगे। हूँ वो मेरे हाँ, हस्बैंड के सपोर्ट तो सपोर्ट से ही चाहिए ना। कर रही हूँ, यस, अदरवाइज मैं नहीं कर पाती। यस, यस, तो डेफिनेटली सपोर्ट
हमें चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन देम। जी जी हम जी डिपेंडेंट है उनके ऊपर, तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट चल चाहिए ही। जी यस, माता जी। थैंक यू। ओके, अलीशा माता जी। हरे कृष्णा अलीशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, यस, प्रणाम जैसे माता जी। कि यहाँ पे ना बड़ौदा में या अहमदाबाद भी जब मैं जाती हूँ मम्मी के घर, तो मैंने काफी जगह पे देखा है कि रोड्स है, या तो हम किसी किसी मंदिर पे, किसी दूसरे मंदिर पे भी जाते हैं, तो जो इस्कॉन के जो डिवोटीज है वो बुक्स देते हैं। ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब वो देते हैं तो पीपल, जो लोग हैं वो उनको अच्छे से मतलब ठीक है, वो ऐसे ही सोचते हैं कि अरे ठीक है, ये कोई बुक बेच रहा है। ठीक है। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन वही है कि जैसे कि अगर मैं किसी को जानती हूँ जो मेरे फैमिली में है, जो दूर के रिलेटिव्स है या जो भी है जो मुझे पता है, पर अगर मैंने किसी को बुक दे दिया और उन्होंने पढ़ी नहीं, तो उसका कैसे मतलब वो ले सकते हैं कि लाइक इफ ही इज अ डिवोटी या ही और शी इज अ नॉन डिवोटी। ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो उसको कैसे लेंगे, बट कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि मैंने किसी को बुक दे दी, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। तो उस चीज को कैसे माता जी कर सकते हैं, लाइक मुझे बुक देनी चाहिए किसी को जिस जो मुझे, मैं चाहती हूँ किसी को अगर कोई चेंज हो किसी में, तो वही वही वो कहते हैं ना कि जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तो उसमें वो इंटरनल चेंज आएगा नहीं। कभी कभी जब वो हम किसी और से या हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड से सुनते तो हमें यही लगता है किसी को, अच्छा ठीक है इसने ऐसा बताया, बट वही चीज अगर कोई पढ़ के देखता है तो उसको लगता है अरे भाई नहीं, ये तो लिखा हुआ है ना, जैसे हम पढ़ते हैं गीता में कि नहीं ये तो भगवान की वाणी है। तो उस चीज में माता जी क्या कर सकते हैं, लाइक। ओके, अंडरस्टूड द क्वेश्चन, कि आप अगर किसी को पुस्तक देना चाहते हैं और वो ना पढ़े तो क्या, ऐसा ऐसा बताना चाहते हैं? हाँ हाँ, हम्म, लाइक पता कैसे चलेगा कि मतलब देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए नॉन डिवोटी को। मतलब मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हो नॉन डिवोटी का मतलब यही है ना कि जो कृष्णा फॉलोअर नहीं है, उसी को, सही जो बात। है ना, जो कोई और हम्म, फॉलोअर है, अब कोई और हाँ, फॉलोअर है, ठीक है, तो हम्म, हम्म, उसको कृष्णा फॉलोअर बनाने में मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर कोई स्टॉन्च फॉलोअर है या कोई जैसा भी है, हाँ, तो हम्म, वो माता जी उस चीज को हम कैसे ले सकते हैं, लाइक देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हाउ विल आई कम टू नो कि वेदर आई शुड गिव और नॉट। मतलब वो भी लगता है कि भाई दे दी, और इतनी कीमती चीज अगर कोई रखे रहने दे और फिर कोई पढ़े नहीं, तो वो भी एक लगता है। यस यस। जैसा प्रभुपाद कहे कहे हैं, और सीनियर डिवोटी से मैंने सुना है, हम्म पुस्तक देना या पुस्तक वितरण करना, इवन दो हम्म द सामने वाला नॉन डिवोटीज है या डिवोटीज है या रिसेप्टिव है या नहीं रिसेप्टिव है, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, आपको पता है वो नहीं पढ़ेगा, तो भी आपको देना चाहिए। बुक्स ओके। हमेशा देना चाहिए। पुस्तक एक ऐसा गिफ्ट है माता जी, हम्म क्योंकि क्या होता है कि जब आप पुस्तक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इंसिडेंसेस हैं। इवन मेरे हस्बैंड का ही लाइफ में बताती हूँ कि वो कैसे डिवोटी बने। एक्चुअली एक उनके एक फ्रेंड थे नवसारी में, जब वो रहते थे वहां हम्म, पे था, तो जी उनके मेरे प्रभु जी कैसे भक्ति में आए। मेरे प्रभु जी पहले जी। से ही पुस्तक बुक रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था उनको, बहुत अलग अलग वेराइटीज ऑफ बुक्स, न्यूटन्स लॉ, ये सब समथिंग समथिंग वो पढ़ते रहते थे। तो एक बार उनके हम्म एक फ्रेंड ने प्रभुपाद की भगवत गीता, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, मतलब बहुत ही थोड़ा सा बहुत पुरानी सी थी और ऐसे थी, हम्म, उनको लाके दी, मेरे हस्बैंड को लाके दी प्रभुपाद की गीता, बहुत साल पहले की बात। अच्छा। उनके फ्रेंड ने, मेरे प्रभु के हम्म फ्रेंड ने उनके पास हम्म पढ़ी थी। ऐसा तो वो बोला मेरे घर में कोई नहीं पढ़ता है, मेरे घर में हम्म गीता कोई नहीं पढ़ता, तुम पढ़ो शायद तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है। हम्म मेरे प्रभु जी ने किताब गीता ली, खोली, पढ़ना स्टार्ट किया, इंटरेस्टिंग लगा। इंट्रोडक्शन तो बहुत, आज भी मेरे प्रभु जी कल परसों था कि मुझे इंट्रोडक्शन पहले से ही बहुत पसंद था, प्रभुपाद का जो इंट्रोडक्शन जो प्रभुपाद ने दिया गीता में, वही इतना हम्म इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी चीजें जानने को। फिर हम्म मेरे प्रभु जी पढ़ते गए पढ़ते गए, फिर प्रभुपाद जो नाम लिखा था, तो प्रभु जी वो हम्म मेरे प्रभु जी को इंक्विसिटिवनेस हुआ, कौन है शिला प्रभुपाद, जाना चाहते थे। ऐसे करके इस्कॉन मंदिर गए, पता चला ये शिला और भी पुस्तकें लिखी है, उन्हें पता चला, उन्होंने और हम्म पुस्तकें ली। ऐसे करके दिस इज हाउ ही केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसे आप देखिए, मतलब वो फ्रेंड को किसी हम्म ने गीता दी, वो खुद इंटरेस्टेड नहीं था, पर उसने कैसे भी ये इनके इन प्रकार मेरे हस्बैंड को दे दी। ठीक है। अभी मेरे जी हस्बैंड भक्त बन गया, नाउ इज
since so long, so many years he has been practicing and he's a very serious devotee, right? तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज के जीवन में ऐसा मिरेकल हुआ है। एक और मिरेकल भी हुआ, बहुत मैं मतलब इट्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पे बुक सालों सालों उनके घर में पड़ी थी, धूल खा रही थी, ठीक है, धूल खा रही थी। और एक दिन एक व्यक्ति जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने जीवन से, और तब उसे वो बुक दिखाई दी जो उसने कभी नहीं खोली थी। 10-15 साल से वो बुक ऐसे धूल खा रही थी, कोने में पड़ी थी, किसी भक्त ने आके उसको दिया था। आफ्टर 15 ईयर्स उसकी नजर वो बुक पे गई, उसने खोला, पढ़ा, और उससे रियलाइज हुआ कि जीवन इतना बहुमूल्य है। वो सुसाइड करने जा रहा था, ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही वांटेड टू कमिट सुसाइड, ठीक है। जब उसने प्रभुपाद की पुस्तक खोली, उसे पता चला कि मनुष्य जीवन इतना रेयर, इतना प्रेशियस है। उसने प्रभुपाद तो हर एक बहुत सभी ऑलमोस्ट किताब में ये जरूर लिखते हैं प्रभुपाद की मनुष्य जीवन इज वेरी रेयर और यू शुड डू भक्ति। तब उन्हें रियलाइज हुआ, और फिर वो जहां पढ़ते गए, फिर वो इस्कॉन मंदिर गए, प्रभुपाद को और बुक्स पढ़ी, ऐसे करके देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स माधुरी। तो बुक आपने दी, ठीक है, वो व्यक्ति आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ेगा, तो भी आप शिला प्रभुपाद की पुस्तक गिफ्ट करिए। इट्स अ बिगेस्ट गिफ्ट एक्चुअली। वो उनके घर में चली गई। ऐसा बताया जाता है प्रभुपाद की बुक के बारे में कि प्रभुपाद की बुक इज लाइक अ एटम बॉम्ब। अब एटम बॉम्ब कब फूटने वाला है पता नहीं, कब फूटने वाला है वो पता नहीं, कि वो उसके जीवन में कब फूटेगा, या उसके जीवन में फूटेगा, या तो उसके जीवन में फूटेगा, या तो फिर वो उनके रिश्तेदारों के जीवन में। क्योंकि कई बार ऐसा भी एग्जाम्पल्स है कि कोई रिश्तेदार बाहर से आए थे, उन्हें बुक बहुत अच्छी लगी, वो घर ले गए और वो डिवोटी बन गए, वो ना बना, ऐसे करके, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से बुक्स इज लाइक, और मैं पर्सनली भी, मैं भी एक्चुअली भगवत गीता से, यही मेरा भाई पिट्स पिलानी में पढ़ता था, वहां उसके सर थे, वो डिवोटी हैं, मतलब बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग डिवोटी थे। उन्होंने गीता मेरे भाई को दी थी, भाई गीता लेकर आया घर पे। हम तो जैन फैमिली से हैं, जैन फैमिली, तो गीता लेकर आया घर पे और फिर पढ़ना शुरू करी। मैं और मेरी सिस्टर भी हैं, दोनों हम लोग, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मुझे भी सेम ऐसे ही एक्चुअली गीता, मुझे आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टिल आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अभी भी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो इस प्रकार से कब वो पुस्तक किसका जीवन बदलेगा कुछ पता नहीं है, आप उसको गिफ्ट कर दीजिए बस। लेट दैट बुक वर्क फॉर इटसेल्फ। आप गिफ्ट कर दीजिए। वो बुक किसका जीवन बदलने वाली है, यू डोंट नो, कृष्णा नोज, राइट। वो कृष्णा आपको मीडियम बना के उस व्यक्ति को बुक दिलवाएंगे, और वो बुक किसका जीवन बदलेगी कुछ पता नहीं। या तो उस घर वालों का जीवन बदलेगी, या तो उसके रिश्तेदारों का, या उसके फ्रेंड, किसी का भी हो सकता है, पर आपने वो पुस्तक दे दी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पुस्तक जरूर दीजिए। गिफ्ट एक्चुअली दिस इज द बेस्ट गिफ्ट अ पर्सन कैन गिव। आपको एक बुक ऑफ शिला प्रभुपाद, भले ही वो कम प्राइस की लग रही हो, 30 रुपया, 40 या 50 या 100 लग रही है, पर वो एक एक्चुअली बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है। सबसे बेस्ट एक्चुअली कोई गिफ्ट होता है तो बुक्स। जी Okay. माता जी, ठीक है माता जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। देवी यादव माता जी, रीमती माता जी, हरे कृष्णा। नुपुर, माधवी केशवी, राधा कुकलान माता जी, हरे कृष्णा। ओके, शानी माता जी, हरे कृष्णा। सो परसु माता जी, हरे कृष्णा। नुपुर माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, प्रणाम। प्रणाम। ओके, सो टुमारो वी आर कमिंग टू बड़ौदा। वी आर द व्यास पूजा ऑफ गुरु महाराज। तो हम लोग कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, बड़ौदा के लिए प्रस्थान करेंगे, और वी आर गोइंग टू मीट सो मेनी नाइस डिवोटीज देयर। आप कब तक पहुंचेंगे माता जी बड़ौदा? हम लोग 7 o'clock, 7:15 मॉर्निंग, क्योंकि 8 o'clock शायद प्रभु जी का लेक्चर है ना, भागवतम क्लास। तो 8 o'clock का है। ओके, ओके, आई विल कम देयर। हाँ, श्योर यू एंड आई रिक्वेस्ट एक्चुअली अलीशा, दोज हु आर बड़ौदा डिवोटीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर टाइम निकाल के ये फंक्शन जरूर अटेंड करिए। ये बहुत रेयर फंक्शन है, ये बहुत मर्सी एक्चुअली देता है हमें, वैष्णव की मर्सी प्राप्त होती है, शुद्ध भक्तों की मर्सी से ही हमें भगवान प्राप्त होंगे। तो ये बहुत अच्छा है जब आप, मतलब ये मुझे एक्चुअली याद है हर साल, और अभी भी अगर सबसे बेस्ट फेस्टिवल कोई लगता था तो व्यास पूजा, क्योंकि वहां सब डिवोटीज, डिसाइपल्स, सीरियस डिसाइपल्स इकट्ठा होते हैं, गुणगान करते हैं, वैष्णव का गुणगान करते हैं, जो सुन के एकदम हार्ट चेंजिंग लगता है हमें। तो इसीलिए आप टाइम निकाल कर आइए, और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं है, 1 बजे तक है, तो अगर आपके पास समय है तो जरूर इसमें आइए और इसमें पार्ट लीजिए। ठीक है।
ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव भक्तवृंद की आशीर्वाद की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम। आरती सुमानी माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी।